आज तो बड़ी मज़ेदार सी खबरें हैं। जी जी। सबसे पहले अपने व्यूअर्स को जो है वो हम खुशखबरी दे दें कि जो लोग ये कहते थे और जो लोग ये एजेंडा बना रहे थे, जो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद ना हो, उनके लिए ये खबर है कि आईसीसी का जो सालाना इजलास है जो कोलंबो में हुआ, आज उसका आखिरी दिन था, उसमें पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, तमाम मेंबर्स ने उसका बजट अप्रूव कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब जो आईसीसी के जो सीएफओ थे वो पाकिस्तान आए थे और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ हैं वो उन्होंने मिलकर बजट तश्कील दिया था और जिसको अप्रूव करवाया गया आज जो है वो मीटिंग में। तो ये बड़ी अच्छी एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए नवीद है तमाम बोर्ड्स की तरफ से कि वो आना चाहते हैं। देखिए आए भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पर अमन है, तमाम चीज़ें जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही हैं, तमाम तर सीरीज़, इंटरनेशनल सीरीज़ पाकिस्तान में हुई हैं। आप देखें पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो अधूरी रह गई हो। बिल्कुल सही बात। न्यूजीलैंड आया, वो अपने ही परसेप्शन पर वापस चला गया, लेकिन वापस आया रमीज राजा ने स्टार्स लिया, इंग्लैंड आया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया, वेस्ट इंडीज आया, साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका भी आया। तो ये फिर रह क्या गया? मतलब आपके तमाम जो बड़े मेंबर्स हैं, जो बड़े बोर्ड हैं, जिनको बिग 3 का नाम दिया गया, सो उनमें से बिग 2 तो आ गए। ठीक है, बिग 3 का दावेदार जो है वो अपने सियासत के चक्रों में नहीं आना चाहता, तो ना आए। हसन अली ने जो बयान दिया, जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे तहलका मचा हुआ है कि हसन अली ने कहा जी कि नहीं आते तो ना आए। हाँ जी। तो भाई बिल्कुल ठीक है, हमारा भी यही स्टांस है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका भी यही स्टांस है कि हम वेलकमिंग कौम हैं और वेलकम करते हैं, हर एक को हम वेलकम करते हैं, तो इंडिया को क्यों नहीं करेंगे, हमारे तो नेबर है। तो दूसरी तरफ ये खबरें फ्लोट करवाई गई अफगानिस्तान की टीम नहीं आएगी। हाँ जी, ये भी काफी चल रही थी। ये भी चल रहा है, तो नहीं आते तो ना आए भाई, बाकी तो आएंगे ना। वो खुद अपना मजाक उड़ाएंगे अपना पाकिस्तान से। देखें वो जाने, मैं फिर यही कहता हूँ कि वो जाने और आईसीसी जाने। हाँ। हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है, हम लोग होस्ट कंट्री हैं, बिल्कुल हम लोग होस्ट बोर्ड हैं और हम लोग उनको होस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जनाब इंडिया के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो बड़ी बैशिंग कर रहे थे कि ये ऐसे फलाना टीम। तो विराट और रोहित और जो उनके मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, विराट रोहित मेरे ख्याल में पहले भी आ चुके हैं। हाँ, तो वो उनको पता है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लोग बड़ा प्यार करने वाले हैं इनके साथ और पाकिस्तान के लोग इनको चाहते हैं कि ये आएँ और इनको देखें ग्राउंड्स में। जिन बच्चों की पैदाइश नहीं हुई थी, जो अब बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने लास्ट ड्राइवर, तेंदुलकर, गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण को पाकिस्तान में खेलते नहीं देखा अपनी आंखों से, तो उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका होगा कि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में तकरीबन 25,000 जो शायकीन क्रिकेट होंगे और 25,000 छोड़ें, फिर उसके बाद जो ऑल ओवर ग्लोबली जो व्यूअर्स होंगे पाकिस्तान इंडिया के, तो वो कितना खुश होंगे कि यार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ओवरसीज़ इंडियन है, वो कितना खुश होंगे कि ये जो है वो क्रिकेट हो रही है एशियाई ममालिक में, पाकिस्तान में जाकर इंडिया खेल रही है। बाकी टीमें भी आएंगी, एशिया कप में भी आ चुकी हैं टीमें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो अपनी अना का मसला ना बनाएं और आप आएँ, इसको सियासत को इन्वॉल्व ना करें खेलों के दरमियान में, और आप आएँ यहाँ आकर खेलें। आपको फिर पता लगेगा, आपका दिल करेगा कि अगले हफ्ते फिर आप कोई सीरीज़ रख लें। बिल्कुल सही बात। लेकिन अफसोस की बात ये है उमर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो बड़े सीनियर लोग हैं पाकिस्तान के। फ़ायदा? अच्छा, उनको ये फ़ायदा है कि वो खबरें फ्लोट करवा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक खबर पढ़ी है, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं हमारे, वो बताते हैं कि जी ये बिल्कुल खबर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर जे शाह से बात करके उनको कहेंगे कि जी बायलैटरल जो सीरीज़ है वो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेते हैं। क्यों करवाएं भाई न्यूट्रल वेन्यू पे? एक तरफ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद शरपसंद अनासर्स के जो अनासर हैं उनके एजेंडा आप चेक करें कि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने 2 टोक ऐलान में उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। एक तरफ वो लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज़ है वो पाकिस्तान में हो या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान में है। जिन लोगों ने पहले भी हाइब्रिड वेन्यू कहा, श्रीलंका
एशिया कप के दौरान। बिल्कुल सही, ठीक है, वो नजम सेठी साहब चाहते थे कि पाकिस्तान में हो एशिया कप, उनके मुतद्दिद मरतबा बयानात आए, उन्होंने उधर केसेस भी काफ़ी हद तक, कतर में हुआ था मेरे ख्याल में एक इजलास, हाँ। वहाँ पर बहरीन में हुआ था या कतर में हुआ था, वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, उन्होंने 2 टोक मरतबा वहाँ पर भी कहा कि पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड कोई चक्कर नहीं। वो ऐसे ओहदों पर हैं जिनकी ज़रूरत चेयरमैन को पड़ती ही पड़ती है जी। ठीक है, वो लोग क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो और उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान के लोगों का नाम हो। पहले आप ये देखें कि पीएसएल के कुछ मैचेस बाहर शिफ्ट करने का कहा गया। हाँ जी, ये बड़ी खबरें सर्कुलेट। अच्छा, दूसरी चीज़, एशिया कप श्रीलंका में करवाया गया हाइब्रिड वेन्यू के तहत, ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड का कहा गया। अब इसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बातें फ्लोट करवाई गई कि जी हाइब्रिड पे, वो तो इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेटर जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने किया, लेकिन उन लोगों की निशानदही और उन लोगों की पकड़ दकड़ शुरू होने वाली है और उन लोगों के बारे में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इल्म हो गया कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं चाहते, जो अपने ही टीए और अपने ही जो है वो ट्रिप एंजॉय करने के लिए जाते हैं और बाहर जो है। अब आप ये देखें कि ये खबरें फ्लोट करवाने का मकसद क्या है। एक तरफ आपके चेयरमैन का बयान ये है, एक तरफ आपके चेयरमैन चाहते हैं, बिल्कुल, और चाहते हैं तो आईसीसी ने बजट अप्रूव किया है, वो अपने फैसले पर अटल हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से लोग चाहते हैं कि आपके जो है ना वो पाक भारत जो बायलैटरल सीरीज है वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। भाई ये देखे ना तजाद है ना दोनों चीजों में, एक तरफ आप चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप बायलैटरल सीरीज कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो आप लोग अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा, आपने ये बात की, अब बाइट में ये भी सवाल आया कि पीसीबी के जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो भी नया चेयरमैन आया उन्होंने उनको अपने काबू में करने की कोशिश की है। ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी ब्यूरोक्रेसी चलती है, उनका राज चलता है और उनका कंट्रोल चलता है। बिल्कुल, आप ये देखें कि वो हर दौर में कामयाब रहे, ठीक है, और उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपने काबू में रखी हुई हैं और बदनाम हमेशा से चेयरमैन होते आए हैं। सही, काम वो खुद करते रहे और बदनाम चेयरमैन होते हैं। तो इस बार जो हमारे पीसीबी के चीफ है इस मर्तबा वो पोर्ट्रेट करेंगे ब्यूरोक्रेसी को। ऑब्वियसली सर, मैं आपको बता रहा हूं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को ये लोग पागल नहीं बना सकते, ठीक है, ये अपनी बातों में नहीं उलझा सकते। वो बंदा मुल्क भी चला रहा है, वो बंदा मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो बंदा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। वो एक तरफ 27 करोड़ 25 करोड़ अवाम को भी देख रहा है, ठीक है ना, सही बात, वो ग्लोबली भी देख रहे हैं। तो वो इतने मासूम या इतने जो है वो भोले नहीं हैं या उनको काम नहीं आता कि वो जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं ठीक कर सकते, और वो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट आपको इस टेन्योर में बेहतर होती दिखाई देगी। लग करे जी। और कुछ लोग जिन लोगों ने ये खबरें फ्लोट करवाई हैं ना, उनकी निशानदेही हो गई है, उनकी फील्डिंग लगना शुरू हो गई है। अच्छा, हाँ, उनके लिए फाइन लेग भी लग गई है। अच्छा, दायरे में, क्योंकि दायरे से बाहर नहीं जाने देना अब। सही, उनके लिए दायरे में जो है वो पॉइंट, गली और कवर, शॉर्ट कवर, फिर उसके बाद सब फील्डिंग लग गई है, तो आप वो बाहर नहीं जा सकते, पावर हिटिंग नहीं कर सकते। नो वे सर। और बॉलर भी जो है ना वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट लगे हुए। क्या बात है, ठीक है, तो इनके लिए बचना मुश्किल है उमर। अब ये चीज़ें आसान नहीं होती। देखिए, आप जो बंदा अपने मुल्क की क्रिकेट के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसेयर ना हो, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसेयर ना हो, उसको फौरी तौर पर निशानदेही करके उसके खिलाफ इंक्वायरी करवानी चाहिए और उसको बाहर निकालना चाहिए ताकि एग्जाम्पल बने, टेम्पलेट बने। ये खबरें गुज़श्ता रोज़ जो लगी हैं, जो लगाई गई हैं, ये खबरें कहाँ से आती हैं हमें भी पता है। ये कोई खलाई मखलूक थोड़ी देती है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही आती है ना। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो इतनी ये जो चीज़ें होती हैं, ये कोई स्वीपर नहीं दे सकता, ठीक है, ऑफिस बॉय नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। ये वो दे सकता है जो मीटिंग के एजेंडे का हिस्सा हो, जो मीटिंग मिनट्स में जिसने पता हो जिसको कि मीटिंग में कौन है, ठीक है ना। अगर मैं और आप मीटिंग में बैठे हैं तो कल कोई खबर निकल जाती है, तो क्या आप किस पे शक करेंगे? आप मेरे पे शक करेंगे, मैं आप पे शक करूंगा। दो बंदे थे ना, ऐसे ही है। तो फिर जो मीटिंग में 7-8 होते हैं,
अब उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या होना है। उनकी पूछगिछ होनी है, ऐसे नहीं कि उनको छोड़ा जाएगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। ये चीज़ें छोटी चीज़ नहीं होती। आप अपनी स्टेट के साथ, आप अपने मुल्क के साथ जब इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो गद्दारी के सिलसिले में आता है ये चीज़ें, ठीक है। आप इंडियन मीडिया या इंडियन क्रिकेटर्स या इंडियन बोर्ड, कभी खबर सुनी है आपने इंडियन बोर्ड में से खबर जो है वो निकलती हो? आपको पता है कि बीसीसीआई जो है सॉरी बीसीसीआई जो है वो इस तरह की चीज़ें करता ही नहीं है अफोर्ड। नॉन प्रोफेशनलिज्म उनमें है ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर 3 दहाइयों से या 2 दहाइयों से लोग विराजमान हैं कुर्सियों पर। हाँ, वो किस लेवल से आए हैं वो सबको पता है। किधर से आए हैं वो सबको पता है। लिहाजा जो उनका काम है वो उस पर तवज्जो दें, ठीक है। ये चीज़ें करने से आपके खुद जो है वो अपना एक तो आपको अगर एक टीम के मैनेजर थे सीनियर 1992 के वर्ल्ड कप में भी थे, बाद में 2009 में भी रहे, उसके बाद भी रहे, तो वो अब काफी अरसे से नजर नहीं आ रहे, लेकिन काफी अरसे, हाँ काफी अरसे रहे। वो नाम मैं नहीं लेना चाह रहा था। नहीं वो तो सबको पता भाई कि वो कौन थे जो 1992 में भी थे। फिर टीम के हेड कोच भी लगे, फिर सारा कुछ हुआ।